लाइक मेरे का इंट्रो क्लास हो गया काशी सर के साथ, है ना? ठीक है, बाकी हमने भी कुछ डिस्कशन किया था। ठीक है, तो चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटिंग तो वही है, क्योंकि रेंडर इंजन यहाँ पे भी हम वही यूज करने वाले हैं, वीरे। और अगर पॉसिबल हुआ लास्ट में 2-3 क्लास हो सकता है आर्नोल्ड ही करना चाहेंगे तो आर्नोल्ड कर लेंगे फिनिश करके, जो हम जनरल हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर लास्ट में हमको जरूरत लगा और टाइम लगा तो आर्नोल्ड का भी, थोड़ा कि आर्नोल्ड सेम है वीरे की तरह ही, है ना? थोड़ा वीरे ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा लाइक ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन में तो आर्नोल्ड काफ़ी यूज़ हो रहा है ना? बट अगर आप एक बार वीरे पे काम कर लोगे तो लाइक मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर वीरे को ही रखोगे आर्नोल्ड के मुकाबले, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि आउटपुट निकालने वाला तो आउटपुट निकाल ही लेगा बॉस, उसके लिए तो कोई सॉफ्टवेयर कंस्ट्रेंट नहीं है ना? बट कंट्रोल अगर हम बोलेंगे, कंट्रोल ज़्यादा डिटेल में जो कंट्रोल है आर्टिस्ट के पास वो वीरे में ज़्यादा है ना? क्योंकि वीरे में नंबर ऑफ ऑप्शंस है, जब आपको सीधा कंट्रोल देता है। आर्नोल्ड में उतना कंट्रोल नहीं है ना? ये मेरा व्यू है ना? बहुत सारे लोगों को हो सकता है वो आर्नोल्ड को ज़्यादा आगे रखें, ठीक है? बट वीरे ज़्यादा कंट्रोल देता है आपको चीज़ों को मैनेज करने में। आर्नोल्ड में उतना कंट्रोल नहीं, आर्नोल्ड थोड़ा सिंपल बना है ना? लुक एंड फील उसका अलग है, क्योंकि हर एक रेंडर इंजन का, मैंने पहले बात किया हुआ है, हर एक रेंडर इंजन का अपना लुक एंड फील होता है। मतलब आप देख के आइडिया लगा लो कि चाहिए इंजन रेंडर आपने वीरे से किया है कि मेंटल रे से किया है कि आर्नोल्ड से किया है ना? हर एक रेंडर इंजन का अपना एक लुक एंड फील होता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अगर आपने काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हो उनके साथ तो आप बता दोगे देख के कि ये कहाँ से रेंडर हुआ है ना? तो अगर टाइम लगा तो लास्ट में थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेंगे आर्नोल्ड का, बिकॉज वो लाइटिंग वो भी एक रे ट्रेस बेस्ड इंजन है, जो कि वीरे भी रे ट्रेस बेस्ड सिस्टम में, दोनों काम करने का प्रोसेस सेम है ना? वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़, आर्नोल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेशन में है, मतलब आपको फिक्स नहीं करनी पड़ती। जैसे वीरे में हर एक चीज़ खुद से सेट करना पड़ता है, ये चाहिए, है ना? लाइक मुझे बैकेट चाहिए कि ये चाहिए, वो आर्नोल्ड में उन्होंने अपने आप फिक्स कर दिया है। उन्होंने बहुत कम ऑप्शन आपको दिए कि आप एडजस्ट करो, ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला वो लाइन के वीरे में थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में है, तो वो ज़्यादा ही, मतलब या ऐसा बोल सकते हैं हम थोड़ा बायस है वीरे के साथ काम कर करके, तो हम थोड़ा बायस है, हमें ज़्यादा फेवरेट है ना? इसलिए हम शायद ऐसा बोल रहे हैं। बट कोशिश करेंगे लास्ट में 1-2 क्लास देखें और थोड़ा फंडा समझें, ताकि अगर कोई काम करना चाहे आर्नोल्ड के साथ तो वो भी कर सके। ठीक है मेरी बात? तो एंड वीरे ऑलरेडी हम सबको पता है, तो वीरे इज़ वीरे, एज़ अ रेंडर इंजन तो हम वीरे यूज़ करने वाले हैं, तो चाहे वो मैक्स में, चाहे वो यूनिटी में हो, चाहे वो 4D में हो, और चाहे वो माया में हो, तो वीरे तो कभी चेंज होगा नहीं, है ना? क्योंकि जो इंजन का बेसिक कैलकुलेशन करने का प्रोसेस होता है वो तो सेम ही रहेगा ना? बट यहाँ पे क्या है, पहले हम मैक्स में चला रहे थे, अब हम माया में चलाएँगे, और इन द एंड हम लाइटिंग करने के लिए यूज़ करेंगे वीरे तो सेम है, वीरे की लाइट्स भी सेम है, सब कुछ सेम है ना? तो बट यहाँ पे हम माया में डिस्कस करने वाले हैं बस, ठीक है? तो शायद यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगाएगा जितना हमने मैक्स में, क्योंकि मैक्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत एकदम बेस से समझी थी, तो समझे तो यहाँ पे भी, बट यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज अब ऑलरेडी का उनका एक बेस हमको थोड़ा सा पहले से पता है, तो लाइक पिक हम जल्दी कर लेंगे, है ना? ये भी हो सकता है काफ़ी सारे लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उनके लिए थोड़ा सा बताना भी पड़ेगा, ऐसा ही नहीं कि एकदम स्किप कर देंगे, है ना? बट जो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं वो लाइक जल्दी से पिकअप कर लेंगे, है ना? एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कई लोग जो अपना सोच रहे हैं पोर्टफोलियो लाइटिंग में बनाने के लिए, है ना? तो जो ऐसे लोग सोच रहे हैं कि पोर्टफोलियो लाइटिंग में बनाएंगे, तो उनको कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर न्यूक वगैरह या फ्यूजन, कोई भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर उनको कर लेना चाहिए, ठीक है? तभी पॉसिबल है ना? क्योंकि कहीं पे भी आप जाओगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये सारी बातें, तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि कहीं पे भी जाओगे आपको कॉम्प साथ में, अब तो काफ़ी सारे स्टूडियो बोलते हैं कि भाई आपको कॉम्प भी करना ही है, और जो आपसे कॉम्प नहीं भी करवा रहे, अगर आपको टेस्ट दोगे रन टाइम में, तो वो आपसे टेस्ट में तो कॉम्प करवाएंगे ही, है ना? तो ये मैं सारी बातें पहले ही बोल चुका हूँ। तो अगर आपको लाइटिंग में पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको अच्छे से कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर एक आना चाहिए। कंपोजिटिंग लाइक 3D कंपोजिट, नॉट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भैया अब न्यूक तुम सीख रहे हो तो न्यूक में तुम देख रहे हो पार्टिकल कैसे काम करता है, ऐसा सेट एक्सटेंशन कैसे काम करता है, और ट्रैकिंग कैसे काम करेगी। दीज आर द विजुअल इफेक्ट्स टॉपिक हो गए ना न्यूक के। जब मैं बात करूँगा न्यूक या फ्यूजन आपको अच्छे से कर लो, तो मैं बात कर रहा हूँ 3D कंपोजिटिंग के बारे में, जो कंपोजिटिंग टूल्स हैं उसके, है ना? जो कंपोजिटिंग से रिलेटेड नोट्स हैं। अब मैं ट्रैकिंग सीख रहा हूँ क्योंकि सर ने बोला है ना लाइटिंग करने के लिए न्यूक सीखो। मैं 5 दिन से ट्रैकिंग कर रहा हूँ, अरे ट्रैकिंग का क्या लिंक है मैं लाइटिंग से, है ना? ठीक है मेरी बात? या मैं वहाँ पे कोई ऐसा सेट एक्सटेंशन पढ़ रहा हूँ,
ठीक है, या 3D प्रोजेक्शन पढ़ रहा हूँ मैं न्यूक में। तो ये सारे टॉपिक विजुअल इफेक्ट्स की तरफ है। जब मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूजन या न्यूक आपको एक अच्छा मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैं कंपोजिटिंग वाइज बोल रहा हूँ, जो इन सॉफ्टवेयर जो ऐसे टूल हैं, जो ऐसे नोट्स हैं जो कंपोजिटिंग में हेल्प करते हैं हमें, है ना। कंपोजिटिंग है डिफरेंट, जैसे एक 3D सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक आपको ऑफर करता है, लाइक मॉडलिंग, स्ट्रिंग लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन। तो इसी तरह आप न्यूक या फ्यूजन में जाओगे तो वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक आपको ऑफर करता है। लाइक भाई आप 3D ट्रैकिंग भी कर सकते हो, 2D ट्रैकिंग कर सकते हो, आप सेट एक्सटेंशन, 3D प्रोजेक्शन, रोटोस्कोपी, है ना, जनरल पार्टिकल सिस्टम, ऐसे बहुत सारी चीजें फ्यूजन और न्यूक में कर सकते हो। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज आपको नहीं भी पता कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जनरली 3D कंपोजिटिंग करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड टूल होते हैं, बेसिक कुछ नोट्स होते हैं, वो टूल्स पे आपका मास्टरी होना चाहिए। मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ, लाइक कुछ कंपोजिटिंग नोड हो गए, सफल हो गया, या कुछ कलर ग्रेडिंग के टूल हो गए, ऐड हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, सब कॉम करने के लिए, जोड़ने के लिए जो टूल्स होते हैं। तो आप थोड़ा इंटरफेस अगर आपने सीखा न्यू और फ्यूजन का 2-3 दिन, और ये जनरल टूल है आप इनको हफ्ते 10 दिन 20 दिन में सारों को एक बार गो थ्रू करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जब मैं बोलता हूँ ये सॉफ्टवेयर आपको पता होने चाहिए अच्छे से, तो मेरा मतलब है केवल और केवल 3D कंपोजिटिंग जो किट है इन सॉफ्टवेयर की, उससे। मैं ये नहीं बोला आपको रोटोस्कोपी भी आनी चाहिए, आपको पार्टिकल भी पता होने चाहिए न्यूक के, ठीक है, आपको ट्रैकिंग भी पता होनी चाहिए, आपको 3D प्रोजेक्शन कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं है एज ए लाइटिंग आर्टिस्ट आपको। ठीक है मेरी बात। तो चलो, तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं, ठीक है, तो शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ लाइट। ठीक है, तो बताओ मुझे थोड़ा सा लाइट के बारे में, कोई कुछ बोलना चाहे। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि कम ही होने, मुझे लगता है अभी भी कम लोग हैं, बट कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लाइट के बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा? हम्म, बोलो। हम्म, कोई भी कुछ भी बोलना चाहे, कुछ भी शेयर करना चाहे। एनीवन? 40-50 में से कोई भी बंदा नहीं है? 3-4-50 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं? सर लाइट वो साधन है जिससे हम मूड सेट करते हैं, और कोई भी जैसे सिनारियो अगर हॉरर है तो हम लाइट से दर्शा सकते हैं। अच्छा, एक मिनट अभी। रोमांटिक सीन है तो लाइट से दर्शा सकता है अच्छा, और आगे विद ये कलर। जय भी कुछ बोल रहा है, बोलो जय। 3 पॉइंट लाइटिंग, तो जय भी कुछ बोल रहा है, मुझे मतलब बोला जय सीधा 3 पॉइंट लाइटिंग की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो, लाइक जब हम जनरली लाइटिंग की बात कर रहे हैं, तो जय ने जो बात की 3 पॉइंट लाइटिंग, वो जस्ट किट हो गई, मतलब लाइटिंग करने का एक टूल हो गया, है ना। वो एक लाइटिंग करने का टूल है, लाइक 3 पॉइंट लाइटिंग हो गई, या एनवायरमेंट लाइटिंग हो, या डूम लाइटिंग हो, ये सब टूल्स हैं लाइटिंग के, है ना। कि भाई मुझे इस तरह का सीन एक रेंडर करना है, तो लाइक मैं डूम लाइटिंग कर लेता हूँ, या मुझे एक पर्टिकुलर कुछ एक ऐसा ट्रेंड करना है तो मैं 3 पॉइंट लाइट कर लेता हूँ। दीज आर टूल्स, है ना। तो लाइक जैसे कोई बंदा ड्रॉ कर रहा है, अब उसे थोड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने हैं, मोटे स्ट्रोक लगाने हैं, तो वो 6B की पेंसिल यूज कर लेगा। थोड़े से थिन स्ट्रोक लगाने हैं तो वो शायद 1B या नॉर्मल पेंसिल यूज करेगा। तो लाइक शेडिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स है ना। तो ये 3 पॉइंट लाइटिंग हो गई, या डूम लाइटिंग हो गई, या इमेज बेस्ड लाइटिंग हो गई, दीज आर टूल्स। बट ये टूल्स तो तब आप यूज कर पाओगे जब अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइट का है। ठीक है मेरे पास। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ना, सबसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ये फोकस अंडरस्टैंड करो कि रियल वर्ल्ड में और सॉफ्टवेयर में लाइटिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रियल वर्ल्ड में लाइट जो भी लुकअप या जो भी फील कैच करती है, पिक करती है, वो टेम्परेचर पे काम करती है ना। और सॉफ्टवेयर से ज्यादातर हम कलर से कंट्रोल करते हैं। हालांकि वहां पे जो फिजिकल रेंडर इंजन होते हैं लाइक वीरे या आर्नोल्ड, वहां पे आपको टेम्परेचर का ऑप्शन भी देता है ना। बट रियल वर्ल्ड में वो हम ऑप्शन है, रियल वर्ल्ड में हमेशा और हमेशा वो टेम्परेचर पे काम कर रही है। ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो, चाहे वो नेचुरल लाइट्स हो, टेम्परेचर इज ए मतलब एक फैक्चुअल चीज है इन रियल वर्ल्ड। बट क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर भी, और हम चाहे हम टेम्परेचर डिसाइड करना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से कलर डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम कलर से भी वो चीज लेके आ सकते हैं। बट हमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है,
कि जो भी लाइक अभी मुजम्मिल बोला था कि मूड सेट करने में हेल्प करेगा, मूड सेट कर सकते लाइट के थ्रू, या टोनिंग, वो टोनिंग या मूड जो रियल वर्ल्ड में आ रहा है वो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर आ रहा है ना। टेम्परेचर की वजह से ही रियल वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू डे टाइम कलर के सैचुरेशन चेंज होते हैं। क्योंकि अगर कोई आप बिल्डिंग दिन में देख रहे हो, कोई बिल्डिंग आप वही बिल्डिंग अगर आप रात में देखोगे तो आप स्लाइटली चेंजेस देखेंगे कलर में, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ही है वो चीज। क्योंकि रात में शायद, दिन में डे टाइम लाइट थी, नेचुरल लाइट थी, तो वहां पे टेम्परेचर उस हिसाब से नहीं थे, रात में आर्टिफिशियल लाइट है तो वो अलग टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, फिर वो अपना टोनिंग या पील कर रहे हैं उन कलर को, और वो जो बिल्डिंग दिन में दिख रही थी उस पर पीलिंग हो रही है एक डिफरेंट कलर की टेम्परेचर की वजह से, आर्टिफिशियल लाइट की, तो वो अलग दिख रहा है ना। तो सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले हमको ये सब चीजों के बारे में अगर हम सोचेंगे, एनालाइज करेंगे दिमाग में, और इन थॉट्स को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे सीन में, तो फिर मजा आएगा ना, या फिर ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि लाइक सॉफ्टवेयर में लाइटिंग और एनिमेशन, ये तो मेरे बहुत पुरानी लाइन है, सबने सुनी होगी पहले से, है ना। लाइटिंग और एनिमेशन इज टोटली मतलब आर्टिस्टिक टॉपिक है, कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं है ना। इनमें सॉफ्टवेयर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा आपको पार्टिकल्स में, डायनेमिक्स में, रिगिंग में, ठीक है। दीज आर टेक्निकल टूल्स ना। आपका रिगिंग में कोई टूल आर्ट अप्लाई नहीं करनी है आपको, ठीक है। डायनेमिक्स में कोई आर्ट अप्लाई नहीं करनी है आपको, ठीक है मेरी बात। तो चलो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट तो हम डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल थोड़ा पार्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि थोड़ा सा लाइट के बारे में बोलो, कोई डायरेक्ट टूल्स के बारे में बात करने लगे, मैं कुछ और सुनना चाह रहा था, ठीक है। ठीक है, वो क्या सुनना चाह रहा था, लाइक इज लाइट इज ऑल अबाउट कलर थ्योरी एंड कलर व्हील, है ना। ठीक है मेरी बात। तो कलर थ्योरी को थोड़ा स्टडी करो, जो फर्स्ट कलर व्हील था या फर्स्ट कलर थ्योरी जो न्यूटन ने दी है ना, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे है, समझे ये बात, जो हम अलग तरह से यूज करते हैं रियल वर्ल्ड में। अगर तुम्हें RGB RYB का सिस्टम पता हो तो, है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट ऑफ कलर थ्योरी है। एडजेसेंट कलर क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, बिकॉज अब यही सब चीजें इंटीरियर डिजाइनर यूज करता है, एंड वो एक मूड सेटअप कर रहा है उन कलर्स को। देखो वो कलर्स लाइट ही तो है, वो कलर क्या है, लाइट की तो इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर वॉल पे एक पर्टिकुलर कलर को यूज करने वाला हूँ, तो लाइक मैं एक मूड या एक लाइट सेटअप तो डाल रहा हूँ वहां पे। कोई एक लाइट सोर्स आके तो केवल विजिबल कर देगा ना उस चीज को, ठीक है। तो लाइक जैसे कॉम्पिंग सॉफ्टवेयर तो है ही एक रिक्वायरमेंट, बट लाइक कलर कॉन्सेप्ट या कलर थ्योरी, कलर व्हील के बारे में थोड़ा स्टडी, कलर कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना, ये भी पार्ट ऑफ लाइटिंग ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लाइटिंग का, ठीक है मेरी बात। तो जैसे मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ तुमको, प्राइमरी कलर के बारे में किसी को पता है, कौन से प्राइमरी कलर होते हैं? इसके बारे में तो बोलो सारे लोग। येलो RYB का जो प्राइमरी कलर्स होते हैं। कौन बोल रहा है? सर ऋत्विक। ऋत्विक ने क्या बोला? सर RYB रेड, येलो और ब्लू प्राइमरी कलर्स होते हैं सर। बट यहाँ पे प्रभात तो बोल रहा है RGB होता है। सर सर मेरे को यहाँ तक ध्यान है सर RY और B होते हैं। RGB तब मिलेगा, कौन से होते हैं प्राइमरी कलर? सर रेड ब्लू येलो। रेड ब्लू येलो, अच्छा है। सर अच्छा आरजीबी ही क्या बोल होते रहे हो हैं। क्या? क्या सर आरजीबी ही होते हैं, उन्हीं को मिक्स करके बाकी सारे कलर बन सकते हैं। आदित्य ने बोल दिया लो RGB, कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पे तो। ऋत्विक हाँ सर। तो लो RGB आ गया अब। सर RYB मेरे को लग रहा है होता है। तो तुम्हारे गूगल पे RGB दिखा रहा है और आदित्य के गूगल पे RYB वो RGB दिखा रहा है। ग्रीन तो सर ब्लू, सॉरी येलो एंड उसको ब्लू को मिक्स करके होता है ना। येलो और ब्लू मिला के मिक्स ग्रीन बन करके सकता तो है। RGB क्या होता है फिर? काफी सारे लोग यहाँ पे RGB पे बात कर रहे हैं। सर आरजीबी बेस चैनल्स होते हैं हर सॉफ्टवेयर के,
जिनसे हम कोई भी मतलब हम उनके वैल्यूज चेंज करके बाकी सारे कलर्स को अचीव कर सकते इसे हैं। सिंपलीफाई करो ना, आरजीबी और आईबीबी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो ना। आरजीबी और आरवाईबी का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कैसे सॉल्व होगा, आरवाईबी और हाँ आरजीबी और आरवाईबी का जो कॉन्फ्लिक्ट है सर आदित्य, ये कैसे सॉल्व करेंगे ऋत्विक? सर हाँ एक्चुअली मेनली अगर कहा जाए आरजीबी जो है लाइट के सेंस में प्राइमरी कलर्स होते हैं, अब और तुम उसको और आरवाईबी कॉन्फ्लिक्ट, जो है कि वो अब तुम उसको ट्रेडिशनल और कलर। मुश्किल बना रहे हो ऋत्विक। सर ट्रेडिशनल उसको कलर में। ऋत्विक उसको ऐसे लाइटर नहीं बोलते, एक मिनट, उसको ऐसे बोल सकते हैं कि इन डिजिटल वर्ल्ड हाँ हाँ सर। प्राइमरी कलर इज आरजीबी, इन रियल वर्ल्ड प्राइमरी कलर इज आरवाईबी। आरवाईबी अगर आप यस। किसी मास्टर लाइक फाइन आर्ट के बंदे से पूछोगे तो वो बोलेगा प्राइमरी कलर इज आरवाईबी, और किसी ग्राफिक के बंदे से पूछोगे तो वो पूछेगा प्राइमरी कलर इज आरजीबी, क्योंकि वो जो सिस्टम पे काम कर रहा है उसके लिए प्राइमरी कलर आरजीबी इन डिजिटल वर्ल्ड, एंड जो फाइन आर्ट पे काम कर रहा है, लाइक जो पेपर पे काम कर रहा है, उसके लिए प्राइमरी कलर इज आरवाईबी। रीजन बता सकते हैं रीजन ऐसा क्यों है? एक बहुत बड़ा रीजन है इसका। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, जो एक कंप्यूटर पे काम कर रहा है और एक जो स्क्रीन और जो एक पेपर पे काम कर रहा है? अरे यार ये तो अभी हमने बताया, ये क्या डिफरेंस है? सर एक कलर फंडामेंटल एक्यूरेसी का। डिफरेंस क्या है? किसी ने सुना है सब्सट्रैक्टिव कलर और एडिटिव कलर यस सर। है? अगर मैं यस तुमसे पूछूं कि रियल वर्ल्ड में सब्सट्रैक्टिव कलर्स यूज हो रहे हैं कि एडिटिव सर। कलर यूज हो रहे हैं? सब्सट्रैक्टिव कलर यूज होते हैं रियल वर्ल्ड में। कैसे? सर क्योंकि उसमें जितना कलर्स और ऐड करते जाए उस सॉरी हाँ वो होते जाएंगे, सब्सट्रैक्टिव हो जाएंगे उतना, और ब्लैक होते जाएगा कलर्स। और डिजिटल वर्ल्ड में जितना ये एडिटिव कलर यूज करते जाएंगे उतना वो वो मैं क्लोजर। समझ गया कॉन्सेप्ट ऋत्विक, तुम्हारा आंसर सही है, बट इसको और मेरे जैसे मैंने आम भाषा में बोला ना कि उसको मेरे लिए आम भाषा में बोलो जो तुम बोल रहे हो। आंसर सर इज राइट। अगर 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 सारे कलर्स RYB कलर्स को वो ऐड करेंगे एक साथ और ऐड करते जाएंगे ऋत्विक तो वो ब्लैक हो छोड़ जाएंगे। देते, मैं से सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, रियल वर्ल्ड में मैंने बोला सब्सट्रैक्टिव कलर है, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्यों? रियल वर्ल्ड में हम सारी चीजें शुरू कर रहे हैं व्हाइट से शुरू कर रहे हैं, तो हमें कोई भी कलर लेने के लिए व्हाइट से माइनस करना पड़ेगा। शीट व्हाइट है ना पेपर जब हम कर रहे हैं, तो हर चीज व्हाइट से सब्सट्रैक्ट होके मिल रही है ना हमें, और स्क्रीन में हम ब्लैक पे शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन जब ओपन होती है, जब कलर फॉर्म होते हैं, ब्लैक से शुरू हो रहा है ना, तो इन डिजिटल वर्ल्ड इज एडिटिव कलर्स, ब्लैक से शुरू हो रहे हैं, ऐड करने पड़ रहे हैं। समझिए बात, वेवलेंथ ऐड हो रही है कलर्स की, एंड इन रियल वर्ल्ड वेवलेंथ माइनस हो रही है कलर की। डिजिटल वर्ल्ड में हम ब्लैक इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड रियल वर्ल्ड व्हाइट इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो रियल वर्ल्ड में उसको बोलते हैं सब्सट्रैक्टिव कलर कॉन्सेप्ट, एंड डिजिटल वर्ल्ड इज एडिटिव कलर कॉन्सेप्ट। ये सब जब तुम थोड़ा कलर थ्योरी को जाओगे डिटेल में तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमको मिलेगा वहां पे। ठीक है मेरी बात? तो अगर हम सॉफ्टवेयर में जाएं बस, ठीक है, तो माया में भी सेम स्क्रीन शेयर है तुम्हारे का? Yes, sir. माया में भी सेम लेज आर्नोल्ड आज के टाइम में बेस हमारा रेंडर इंजन है, जो कि पहले स्कैन लाइन होता था, बट उसके बाद इज लाइक इन्होंने जब से आर्नोल्ड लिया तो उसको आर्नोल्ड को प्राइमरी कर दिया, एंड हमारे पास यहाँ पर भी वीरे है, तो वीरे नेक्स्ट आप सब लोग यूज जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो माया में। ठीक है मेरी बात? तो वीरे हम यहाँ पे यूज करेंगे। बाकी मैं इसको फिलहाल अभी स्कैन लाइन कर देता हूँ वापस, ठीक है। माया सॉफ्टवेयर वहाँ पे जो डेप्थ में बताता ना, डिफॉल्ट स्कैन लाइन मैक्स में क्या होता है, डिफॉल्ट स्कैन लाइन रेंडर बोलते लिखा हुआ होता था, यहाँ पे लिखा हुआ है माया सॉफ्टवेयर इज लाइक डिफॉल्ट स्कैन लाइन रेंडर। देखो जो सॉफ्टवेयर का खुद का क्या स्कैन लाइन रेंडर। ठीक है मेरी बात? ये कर सकते हैं हम। तो रेंडर इंजन मेरे पास यहाँ पर है, दिस वन इज रेंडर इंजन, रेंडर सेटिंग्स, ठीक है, ये रहा जो सेटिंग्स का विंडो खुला हुआ है बराबर में हाइपर शेड के बराबर में, दिस इज रेंडर सेटिंग्स, ये रहा। ठीक है मेरे पास? बाकी आप यहाँ पे जाओगे लाइक मोड्स डिफाइन करोगे, मैंने फर्स्ट डे थोड़ा डिस्कस किया था शायद इसके बारे में, ठीक है। अगर आप टैब्स में जाओगे और बोलोगे यहाँ पे रेंडरिंग, देयर इज रेंडरिंग, ये रेंडरिंग, तो आपके जो मेन्यू बार है यहाँ पे रेंडरिंग के हिसाब से सेट हो गया। ठीक है मेरे बात? दिस इज रेंडरिंग। वो तो है 1 2 3 जो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, देख लेना एक बार। F5 F6 कुछ शॉर्टकट तो होता था यहाँ पे, ठीक है,
मैं तो F9 वर्टेक्स के लिए यूज करता हूँ। ये तो लाइक आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बाकी शॉर्टकट देख लेना, ठीक है। तो रेंडरिंग है तो यहाँ पे आपको मेन्यू बार रेंडर, यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें, ये रेंडर सेटिंग कोई भूल जाए तो, ठीक है। यहाँ पे किसी को नहीं मिले क्योंकि ये चैनल्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। आपको अरे सर का तो यहाँ पे रेंडर सेटिंग आ रहा था, मेरा तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सर्च कर सकते हो, तमालिका प्रखर ऋत्विक, ये रहा, ठीक है। ओके बाकी सर। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे टैब में जाके मैं अपना टॉपिक पिक करूंगा माया में कि मुझे क्या स्टडी करना है या केस पे मैं काम करने वाला हूँ, एंड आपका मेन्यू बार वो आपके टैब के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। देन ऊपर रेंडर का ऑप्शन आ जाएगा, देयर इज रेंडरिंग सेटिंग, ये रेंडर सेटिंग आ गया, ठीक है मेरी बात, ये रहा। तो यहाँ से हम रेंडर सेटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। एक चीज और शुरू में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे कुछ मैंने फर्स्ट डे किसी को बताया होगा कि देयर इज, यहाँ पे लेयर्स है कुछ, तो बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता। तो यहाँ पे लेयर्स है, डिस्प्ले और एनिमेशन लेयर, ठीक है। तो टू टाइप ऑफ लेयर है हमारे पास। यहाँ पे डिस्प्ले लेयर तो हम सब यूज करते ही हैं, बेसिक लेयर्स है, बट यहाँ पे एक लेयर और है जिसका नाम है रेंडर लेयर, जो कि बाय डिफॉल्ट अभी ऑफ है, इसको हाइड कर दिया है, ठीक है। बट हमारा काफी सारा काम रेंडर लेयर के रहेगा, तो मैं भी बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा हमें यहाँ पे। तो डिस्प्ले लेयर, एनिमेशन लेयर, और यहाँ पे हाइड कर दिया इन्होंने, ठीक है। क्यों हाइड कर दिया है? बिकॉज ऑफ, अगर हम जाएं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, देयर इज रेंडर सेटिंग्स, ठीक है। रेंडर सेटिंग्स, रेंडर सेटिंग के बराबर में अगर हम जाएंगे देयर इज हाइपर शेड। फिलहाल के लिए बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो बता दो, यहाँ पे क्लिक करते हो ना, हाइपर शेड इज सिंपल, अभी समझ लेते हैं, मटेरियल एडिटर है माया का, जिसको नहीं पता है, ठीक है। तो लाइटिंग के दौरान हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा किसी दिन इस पर डिटेल में हम बात करेंगे, आज हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मटेरियल एडिटर तमाली का, ठीक है, सिंपल, ओके। जैसे माया में आता था ना एम से, यस सर। तो यहाँ पे ये हाइपर शेड है, इसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे हाइपर शेड, ओके। एंड हाइपर शेड के बराबर में अगर हम जाएं, तो ये मेन टूल है जो मैं बोल रहा था कि जिसकी वजह से हाइड किया है, इस पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास एक विंडो खुलेगी जिसका नाम है रेंडर सेटअप, ठीक है। तो इन्होंने 2018 में एक ये नया टूल इंट्रोड्यूस किया था ऑटोडेस्क ने, जिसका नाम है रेंडर सेटअप। तो इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, सर इसको सेकेंडरी कर दिया। हाँ बोलो सर, एक बार रिपीट कीजिए, ये कहाँ से ऑप्शन खोला आपने? अच्छा सर, यहाँ पे देख रहे हो रेंडर सेटिंग, अभी हम रेंडर सेटिंग के बारे में बात कर रहे थे, दिस इज रेंडर सेटिंग, देख पा रहे हो मेरा कर्सर? हेलो सूरज, शायद मैंने आवाज यस पहचान सर। पाया तुम्हें, ठीक है। तो ये रेंडर सर। सेटिंग है, हाइपर शेड है, हाइपर शेड के जस्ट बराबर में रेंडर सेटअप, ये रहा, ओके सर। ठीक है, दिस इज रेंडर सेटअप, ओके। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, लाइक जिस इसी को प्रमोट करने के लिए ऑटोडेस्क ने क्या किया है, रेंडर लेयर को सेकेंडरी कर दिया, प्राइमरी टूल इसको बना दिया, ठीक है। ये वही काम करता है जो कि रेंडर लेयर कर सकती है ना, ये वही काम कर सकता है जो कि रेंडर लेयर कर सकती है, प्लस कुछ और एडिटिव्स इन्होंने ऐड कर दिए इसके अंदर, ठीक है। तो इसी टूल को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, रेंडर लेयर को हाइड कर दिया यहाँ से, ठीक है। बट इन जनरल फर्स्ट टाइमर के लिए रेंडर लेयर बहुत सिंपल चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और प्लस ये पॉइंट है कि जो रेंडर लेयर है वो जनरल टूल है माया का, मतलब वो कोई भी बियॉन्ड द रेंडर इंजन सपोर्ट करती है। तो वैसे टूल है कि आपको रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है मेरी बात। तो अगर मैं जाऊं रेंडर लेयर के बारे में बात करने, हालांकि मुझे भी दिखेगी नहीं क्योंकि उसके लिए आपको माया को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं अगर तुमको बताऊं तो तुम ये जाके ऑन कर लेना, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, ठीक है। दिस इज द प्रेफरेंसेस, हर एक सॉफ्टवेयर में प्रेफरेंस होता है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, ठीक है, जो जिनका अभी माया शुरू हुआ है। तो गौतम यहाँ पे प्रेफरेंस है हमारे पास, हर एक सॉफ्टवेयर में प्रेफरेंस, यहाँ पे जनरल सेटिंग्स मिलती है, मुझे कुछ परफॉर्मेंस बढ़ाना है, अंडू बढ़ाना है, सेटिंग करनी है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंसेज है। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे जाऊंगा रेंडरिंग में, दिस इज रेंडरिंग, ठीक है, आप देख रहे हो रेंडरिंग, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक आप पिक कर सकते हो प्रेफरेंसेज में जाके, ये गया प्रेफरेंसेज में, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा रेंडरिंग के अंदर, देयर इज रेंडरिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीफर्ड रेंडरर आर्नोल्ड दिया हुआ है और प्रीफर्ड रेंडरर रेंडर सेटअप दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो अरे मुझे आर्नोल्ड नहीं ना, प्रीफर्ड रेंडर मुझे वीरे करना है या प्रीफर्ड रेंडर मुझे स्कैन लाइन करना है, तो आप यहाँ पे बोल दो स्कैन लाइन, और यहाँ पे बोल दो जो हमको चेंज करना है लाइक लेगेसी रेंडर लेयर्स, और सेव करके एक बार ओपन करोगे तो फिर हर बार आपका प्रीफर्ड रेंडर वही खुलेगा जो आपने सेव किया है, और प्रीफर्ड रेंडर सेटअप वही खुलेगा जो आपने पिक किया है, लेयर पिक किया है कि रेंडर सेटअप पिक किया है, ओके,
ठीक है। तो मैंने लेगेसी रेंडर लेयर्स ऑन कर दिया, जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे रेंडर लेयर हाइड कर दिया गया, तो ये मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आर्नोल्ड को मैं रहने देता हूँ एंड इसको बोल देता हूँ सेव। सर बट आपको तो लेयर मिली नहीं यहाँ पे, तो मुझे माया रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी रिस्टार्ट नहीं करा क्योंकि अभी मुझे जरूरत नहीं है, बट मैं तुमको बता रहा था कि ये तुम सारे लोग कर लेना। ठीक है, जब मैं माया बंद करके वापस खोलूंगा तो मुझे यहाँ पे रेंडर लेयर मिल जाएगी। जैसे ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले एनिम, यहाँ पे रेंडर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वो क्या करते कैसे करते आने वाली कुछ क्लासेस में हमको पता लगेगा। ठीक है, ओके। बाकी ये सबको हमको पता है, अगर रियल वर्ल्ड रेंडर में आप काम कर रहे हो, रेंडरिंग के लिए काम कर रहे हो, तो माया सेंटीमीटर जो बाय डिफॉल्ट यूनिट है। और सबसे अच्छी बात है जो रियल टाइम गेम इंजन होते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पे रियल यूनिट्स जो होती है, तो प्लस पॉइंट ये है कि यूनिटी और अनरियल दोनों का ही बाय डिफॉल्ट यूनिट सेंटीमीटर है। तो जब आप माया और कंबाइन करके अनरियल के साथ काम करते हो अनिकेत, ठीक है, तो यूनिट्स का इश्यू नहीं होता है। ठीक है, मैक्स में जो कि कई बार प्रॉब्लम हमारे होती है, बिकॉज मैक्स का बाय डिफॉल्ट यूनिट इज इंच। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है और अनरियल यूनिट का भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी हम चाहे तो चेक कर सकते हैं। बाकी मैं फिर लाइट पे जाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम जाएं यहाँ पे सेटिंग्स, देखो कहीं पे सेटिंग्स ऑप्शन दिख रहा है, दीज आर सेटिंग्स, ये सेटिंग्स लीनियर सेंटीमीटर, जरूरत पड़ने पे मैक्स की तरह इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बंद कर देता हूँ, रेंडर लेयर ऑन कर लेना एंड बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर रेंडर करके ऑप्शन देख सकते हो। मैं इसको नॉर्मली मॉडलिंग कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जाना क्या है लाइटिंग में, तो मैं यहाँ से जाऊंगा क्रिएट एंड लाइट्स। ठीक है, जैसे मैक्स में हम कुछ भी क्रिएट करने के लिए क्रिएट मोड में जाने पड़ते थे, तो अगर मुझे यहाँ पे लाइट्स देखनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, क्रिएट मोड में। ठीक है, और लाइट्स में। बाकी आप टैब में जाके अगर आप रेंडर पिक कर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ से तो ऑप्शन मिल ही जाएंगे। इसके अलावा अगर आप शेल्फ में रेंडरिंग पिक करोगे, दीज आर शेल्फ, शेल्फ में भी रेंडर ऑप्शन है, यहाँ पे रेंडरिंग अलग शेल्फ है, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल जाएगी डायरेक्ट लाइट क्रिएट करने से। और बाकी शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हो, जो हमने बताया था कंट्रोल शिफ्ट है ना, आप शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी सारी लाइट आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो यहाँ पर है क्रिएट लाइट्स एंड ये दीज आर द बेसिक लाइट्स ऑफ माया। ठीक है, वॉल्यूम लाइट जो नीचे आप देख रहे हो जहाँ पे वीरे लिखा हुआ है, तो वो तो पता ही लग रहा है कि वीरे की लाइट्स है। एंड वीरे के ऊपर जो सारी ऑप्शन देख रहे हैं ये क्या है, ये माया की अपनी स्टैंडर्ड लाइट्स, जैसे मैक्स में हमें स्टैंडर्ड लाइट मिलती थी। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कोई बहुत डिफरेंस नहीं, लगभग सारी लाइट वही है, बस उनके नाम हो सकता है छोटे मोटे, थोड़े किसी का नाम बड़ा था छोटा कर दिया, नाम वही है, किसी का छोटा नाम था उसका बड़ा कर दिया है, या किसी का चेंज ही कर दिया है। ऊपर की जो आप लाइट देख रहे हो एम्बिएंट, डायरेक्शनल, पॉइंट, स्पॉट, जैसे अभी एम्बिएंट लाइट तो माया में है, मैक्स में है ही नहीं, थी पहले पुराने वर्जन में, फिर हटा दी बिकॉज ऑफ जो माया में ओमनी लाइट थी, याद है, उसी के अंदर ही ऑप्शन डाल दिया एम्बिएंट लाइट का, तो ओमनी को ही हम एम्बिएंट लाइट यूज, बट माया में अभी भी हमारे पास एम्बिएंट लाइट अलग से है। तो एम्बिएंट से लेके वॉल्यूम तक ये सारे क्या है, माया की स्टैंडर्ड डिफॉल्ट लाइट्स हैं, लाइट सोर्सेस, माया के अपने सोर्सेस। जब हम बोल रहे हैं कि माया के अपने सोर्सेस है, इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए क्या, कि ये फिजिकल नहीं होंगे, ये फिजिकल नहीं होंगे। फिजिकल नहीं होंगे इसका मतलब क्या हुआ, कि इनमें बाय डिफॉल्ट शैडो ऑफ होगी, इनमें बाय डिफॉल्ट डिके भी नहीं होगा। सेम है अगर तुम याद करोगे मैक्स में, वो एक फिजिकल लाइट और एक नॉन फिजिकल, डिफरेंस क्या होगा, फिजिकल मतलब भाई वो रियल वर्ल्ड बिहेवियर फॉलो करेगी, मतलब अपने आप शेडो बनाएगी, उसको बताना नहीं पड़ेगा आज मुझे शेडो चाहिए, है ना, नहीं चाहिए ऑफ कर सकते हो, बट वो अपने से शेडो रखेगी, उसमें पहले से डिके होगा, ये फिजिकल है। और ये सब क्यों कर पा रही है वो, बिकॉज वो यूनिट पे भी कैलकुलेट कर रही है ना, वो यूनिट भी कैलकुलेट कर रही है। ये भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैक्स में भी बोलता था कि अगर आप तुम देखोगे आर्किटेक्चरल रेंडरिंग जब हम करते हैं तो वहां पे काफी रियल टाइम व्यूज मिलते हैं, बिकॉज वो मॉडल्स होते हैं वो रियल यूनिट पे होते हैं। तो जब आप रियल यूनिट का मॉडल यूज कर रहे हो और रियल वर्ल्ड रेंडर इंजन यूज कर रहे हो फिजिकल, तो आपको काफी रियलिस्टिक फील देगा लाइट का, है ना। तो सर मैक्स माया में भी हम क्यों नहीं यूनिट वाइज मॉडलिंग कर लेते हैं गेमिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वो इसलिए जरूरत नहीं है बिकॉज हमें जब हम एक मूवी के लिए गेम के लिए काम कर रहे हैं हमें रियल टाइम रेंडरिंग नहीं चाहिए, हमें सिनेमैटिक फील चाहिए, हमें रियलिस्टिक लुक चाहिए ही नहीं। एक फिल्म में मैं रियलिस्टिक लाइट क्यों बनाऊंगा, बोर लगेगा, है ना। ठीक है, सिनेमैटिक फील अलग होता है ना, थोड़ा एक्सेजरेट होता है रियल वर्ल्ड का, सैचुरेशन थोड़े हाई होते हैं, ठीक है ना, जो सिनेमैटिक फील देता है। ठीक है, अगर आप झूमे जो पठान गाना देखोगे वो उसमें शाहरुख खान एकदम धूप हो रही है, अजीब से कलर, फेडेड कलर दिख रहे हैं रियल वर्ल्ड की तरह, तो कौन देखेगा उसको, है तो सिनेमैटिक फील है, वो अलग टाइप ऑफ थीम है, वो अलग ही थीम है।
ठीक है मेरी बात? तो एक आर्किटेक्चर इंडस्ट्री ऐसे जहाँ पे जनरली रियल टाइम के लिए लोग जाते हैं, हालांकि वहां पे भी चीजों को एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट एकदम रियल दिखाएंगे कलर, जैसे ये टाइल का कलर दिख रहा है रियल वर्ल्ड में, ऐसे ही कलर दिखाऊंगा रेंडर में तो ये एकदम फेड दिखेगी, है ना? बट प्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेट, लाइक सैचुरेशन के साथ बहुत ऊपर रखते हैं ना, ताकि वो नोटिस हो, ठीक है? और लाइट ही सिनेमेटिक फील चाहिए, रियल टाइम नहीं चाहिए। कभी पिंक स्काई चाहिए, कभी ब्लू स्काई चाहिए, कभी कुछ चाहिए। अब रियल में तो ऐसा नहीं होता ना, तो इसलिए हमें कोई ऐसे इस तरह से मॉडल की जरूरत नहीं है कि हम यूनिट बेस्ड मॉडलिंग करने की जरूरत। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं सोर्स में, जल्दी से सोर्स समझ लेते हैं हम एक बार, क्या डिफरेंस है। जो पहले जानते हैं उनको पता है लग जाएगा डिफरेंस क्या है, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन ले लेता हूँ जल्दी से, ठीक है, और वर्कआउट करते हैं, ठीक है? तो शुरुआत एकदम वैसे ही करते हैं जैसे मैक्स में किया था, ठीक है? तो एक बेसिक कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? ग्रिड को मैं ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रिड ऑन ऑफ करने के लिए है गौतम, ठीक है? ऑफ कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मेरे पास लाइट्स है, ठीक है? तो सबसे पहले एम्बिएंट लाइट दी हुई है, हालांकि मैं एम्बिएंट लाइट नहीं ले रहा, मैं शुरू करूंगा पॉइंट लाइट है, ताकि हम जल्दी से पिक कर लें, ठीक है? कुछ एक दो क्लास बेसिक चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, सोर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ ये पॉइंट लाइट है, मैंने पॉइंट लाइट से शुरू किया, या मैं बोलूँ ये ओमनी लाइट है, अब मुझे शायद बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? एग्जैक्ट सेम टू सेम, दिस इज ए ओमनी लाइट, है ना तमाली का? इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका बल्ब की तरफ बिहेवियर होगा एंड कमांड्स हार्ड होगा। क्या हुआ? बिहेव लाइक ए बल्ब, ठीक है? और आपको ये हर सॉफ्टवेयर में जो स्टैंडर्ड लाइट्स ना, यहाँ पे तुम 50 लाइटें भी डाल दो, मैक्स में अगर पुराने वर्जन में जाएंगे ना, 2-3 साल पुराने मैक्स में जाओगे, 3-4 साल पुराने, वहां पर तुमको स्टैंडर्ड लाइट में ना बीसीओ लाइट मिलेंगी, बीसीओ लाइटें, जिन्हें कोई यूज नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद ही उनको खराब लगता था, ठीक है, उन्होंने हटा दिया धीरे 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 धीरे, ठीक है? क्योंकि स्टैंडर्ड लाइट क्या, डायरेक्शनल चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एरिया चाहिए, 3 ही तरह की लाइट होती है। अगर ये यहाँ पे भी 6 में से अगर 3 ही लगा देना तो भी काम चल जाएगा। भाई एक बल्ब चाहिए, ठीक है, एक स्पॉट चाहिए और एक प्लेन चाहिए। अब 99.5% यही 3 तरह का लाइट यूज करते हैं अपने सीन में, या तो स्पॉट है, या तो डायरेक्शनल है, और या तो प्लेन है, ठीक है मेरी बात? तो पॉइंट इज नॉर्मली बल्ब, स्पॉट मेरे पास है यहाँ पे, और एरिया लेके से प्लेन, डायरेक्शनल को बोल देते हो सनलाइट है, ठीक है? तो मैं तमालिका ने डिस्कशन ही खत्म कर दिया कि ये एक बल्ब है, कलर, टाइप, प्रॉपर्टी, सारी चीजें, प्रॉपर्टी अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है? बट लगभग वैसी प्रॉपर्टी मिलने वाली है हमें जैसे मैक्स में मिलती थी, ठीक है? ये मैं कंट्रोल ए से ऑप्शन लेके आया हूँ, सिलेक्ट किया कंट्रोल ए, ठीक है? जिसको नहीं पता, ठीक है, फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल ए, जो मैंने बताया था उस दिन शायद, क्योंकि एक्चुअली मैं बता देता हूँ, किसी को लग रहा होगा सर एकदम बेसिक बेसिक चीजें क्यों बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ हमारे साथ काफी सारे नए स्टूडेंट हैं जिनका माया शुरू हुआ है, और वो साथ में लाइटिंग भी कर रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ लाइटिंग तो अभी मैक्स में करके आए हैं, तो उन्हें कोई पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उनको माया को शायद एडजस्ट करने में 4-5 दिन लगेगा, तो इसलिए मुझे छोटी छोटी चीजें साथ में बता रहा हूँ, बाकी 2-3 दिन में जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी पैनल इज लाइक कंट्रोल है, ठीक है? मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, ओके? एंड ये जो सारी प्रॉपर्टी मिलती है शेप नोड के अंदर मिलती है, ठीक है? ये शेप नोड, ओके? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पॉइंट लाइट इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नोड, यहाँ पे मिल रही है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है दिस शेप नोड, ठीक है? तो दीज आर प्रॉपर्टी, तुम यहाँ पे देख सकते हो, जब मैंने बोला फिजिकल लाइट नहीं, देखो डिके में क्या दिया हुआ है, नो डिके, मतलब कोई डिके नहीं है, और यही अगर फिजिकल वीरे लाइट लूंगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट डिके रहेगा, बस इतना डिफरेंस है। वो यूनिट वाइज काम करेगी, ये यूनिट लेस काम करती है, बट सीजी में जब आप काम करो तो आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ इन द एंड आपको ये पता है कि मुझे चाहिए क्या। आपको डिके चाहिए तो भैया ऑन कर लोगे ना, इसमें कितनी देर लग गई और नहीं चाहिए तो ऑफ कर दोगे। तो इन सब बातों से, ये सब एक नॉलेज मतलब एक जानकारी की बात है, पता होना चाहिए, बट इन सब बातों से काम करने में कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइट फिजिकल है कि नॉन फिजिकल,
सर ठीक है मेरी बात? हाँ, सर डीके का मतलब क्या होता है? डीके का मतलब क्या होता है? कौन पूछ रहा है? सर मैं हूँ सर, कशिश। कौन बेटा? कशिश सर, कशिश। कशिश? यस सर। कशिश, डीके का मतलब क्या होता है? सर मैं भी सर थोड़ा मतलब तो बिल्कुल मैक्स में शुरुआत तो से ही लाइटिंग कर किया रहा था ना हमने। हूँ। नहीं सर, मेरा मैक्स सर मतलब मैं बिल्कुल सर ब्लैंक हो गई लाइटिंग कर रहा हूँ सर, बिल्कुल तो थोड़ा मैक्स में आइडिया लाइटिंग नहीं। नहीं करी, चलो कोई बात नहीं, जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तब हम समझेंगे, अभी हम प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है? ओके ठीक है, सर। बस मैं लाइट सोर्सेज दिखा रहा हूँ, ठीक है ओके सर। जय कुमार? तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए अभी एकदम मैक्स वाला सिस्टम आता ही नहीं आता वो दिखाऊं, तो आप देख सकते हो, ठीक है? लाइट है, शेडो बन गई, और अगर मैं अपोजिट टू लाइट रेंडर करूंगा, ठीक है, तो डार्क है, सिंपल, क्योंकि लाइट सॉफ्टवेयर में बाउंस नहीं करती। तो ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि हम कोई अदर सॉफ्टवेयर में लाइटिंग कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी किए हुए वही सब चीज है, इसलिए मतलब हर कोई आराम से पिक कर सकता है, ठीक है? सेम है। तो एंड आप देख सकते हो इसका लाइट चारों तरफ जा रहा है, जो कि तमालिक ने बोला बिहेव लाइक ए बल्ब, दिस इज पॉइंट लाइट। सही है मेरी बात? तो जस्ट अभी हम बिहेवियर बात कर रहे हैं, मैं टेक्निकल प्रॉपर्टीज पे अभी बात नहीं कर रहा, वो हम देखेंगे अलग से, ठीक है? पहले जनरल सोर्सेज को समझ लेते हैं, सोर्सेज जो हमारे पास है, दीज आर लाइट सोर्सेज, ठीक है? तो और सोर्सेज हमें जाने पहचाने लगेंगे तो हम जल्दी से, हमें मतलब अच्छा लगेगा कि यार ये तो हमको पहले से पता है, ठीक है? एंड पॉइंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइट इज डायरेक्शनल, ठीक है? फिर से एक बार तमले के पास चलते हैं, अगर तमले को पता है तो, कैसे, क्या नाम है तमाले का मैक्स में? ठीक है, टारगेट डायरेक्ट। अरे वाह, आज तो फॉर्म में तमाले का टारगेट डायरेक्शनल लाइट, ठीक है? क्या नाम था इसका? टारगेट डायरेक्शन लाइट। मैक्स में बस क्या देखता था, एक डायरेक्शन, एक टारगेट दिखाता था। सर नहीं सर, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे भी टारगेट चाहिए, अगर एकदम सेम देखना है तो ये टारगेट भी आ गया यहाँ पे, ठीक है? कैसे? टी से लाया मैं, टी, टी ऑफ कर दूंगा, दिस इज टी, ठीक है भाई साहब, ठीक है? लो, ठीक है, थोड़ा अपडेट करने में दिक्कत कर रहा है, बट टी फोर नॉट टेम्पो, टी फोर टारगेट, ठीक है? ठीक है, ठीक है? तो ये टारगेट डायरेक्शन लाइट है। जब हम टारगेट डायरेक्शन लाइट बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइट में है, अगर मैं बोलूँ वैसे तो, बट मैंने तो बोल दिया, ये 6 लाइट में से डायरेक्शनल, पॉइंट, स्पॉट, ये 3 लाइट तो माया की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिया में से बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है, बट ये वाली जो एरिया लाइट है माया की अपनी, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ इसकी जगह ज्यादातर हम क्या यूज करेंगे, वीरे की प्लेन लाइट यूज करेंगे। बट डायरेक्शनल, पॉइंट और स्पॉट, ये तो काफी ज्यादा हम माया की यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ जब आप वीरे या आर्नोल्ड को यूज कर रहे हो तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको वीरे या आर्नोल्ड की ही लाइट यूज करनी है, आप जिसका मर्जी उसकी लाइट यूज करो, आपको जैसा आउटपुट चाहिए, आप तो बना रहे हो ना, वैसा काम कर रहे हो उसके लिए, तो आपको जो यूज करना है वो यूज करो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये डायरेक्शन लाइट है, इसको भी मैं अगर तुम्हें रेंडर दिखाऊं, सेम एज लाइक मैक्स की तरह, बट डिफरेंस ये है कि मैक्स में हमें क्या करना पड़ता था, इसका स्पॉट इसमें भी होता है, डायरेक्शनल स्पॉट होता था, हमें बताना पड़ता था मैक्सो के भैया इतना सीन कवर करना है, यहाँ पे वो चीज नहीं करनी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये बिहेव करेगा लाइक ए रियल सन की तरह। रियल सन जब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब सन से तो कोई भी छिप नहीं सकता जब तक कि वो अपने घर में ना चला जाए, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा सीन कवर करेगा जहां तक भी दुनिया है, ठीक है? तो इसको बताना नहीं है यहाँ तक, ये स्पॉट बता के अच्छा इतना कवर करो, इतना कवर करो, इतना करो, वो ऑलरेडी पूरा सीन उसके अंडर में है, ठीक है? और अगर मैं एक रेंडर दिखाऊं तो जस्ट मैं बस शेडो ऑन करके दिखाता हूँ, और आप, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है? ये किया मैंने, और ये किया मैंने, ठीक है? दिस इज डायरेक्शनल लाइट, ठीक है? डायरेक्शनल लाइट की अगर बात करें तो ये नाम ही से इसका नाम क्या दिया हुआ है माया में, तो सीधा टारगेट भी नहीं जोड़ा, सीधा नाम दे दिया डायरेक्शनल लाइट, इसी से पता लग रहा है कि ये डायरेक्शनल है, मतलब एक एंगल में लाइट देगी, एक डायरेक्शन में लाइट देगी, बल्ब की तरह हर तरफ लाइट नहीं दे रही। बट सर पूरा सीन इसके अंदर है तो लाइट तो हर जगह जा ही रही है ना, हाँ जा रही है, बट डायरेक्शन में दे रहा है ना, एंगल आपने सेट किया ना उसका, ठीक है? बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको मैंने रखा कहाँ है, इसको मैंने रखा कहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये तो सन है, ये रियल सन है, आप ये मान लो, इसकी पोजीशन कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि हम कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना ले सूरज के बराबर थोड़े ना पहुंच जाएंगे,
और बना भी दी तो खतरे से खाली नहीं है, है ना, ठीक है। तो पूरा सीन उसके अंडर है, इसलिए उसकी पोजीशन कोई मतलब नहीं है उसकी पोजीशन का, बस एक ही चीज का मतलब है, किस चीज का, एंगल का, क्योंकि उसी से डायरेक्शन बन रही है, उसी से डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। ये चीज ठीक है। अभी 12 बज रहे हैं, सन मैक्सिमम ऊपर है एकदम, ठीक है, ठीक है। अभी शाम होने वाली है, 4 बज गए, शैडो काफी डाउन जा रही है, सन नीचे आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज ए डायरेक्शनल लाइट, इसकी पोजीशन कोई फर्क नहीं पड़ती, इसका मतलब ये भी है कि लाइट इससे नहीं आ रही, लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, नहीं तो पोजीशन से फर्क पड़ता ना। अगर असली में लाइट इससे निकलती तो इसकी पोजीशन फिर वैल्यूएबल होती, तो इसकी पोजीशन से इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि लाइट इससे आ ही नहीं रही। ये जो गिज्मो है ये केवल किस चीज के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, बस एंगल बनाने के लिए। ये लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, सर इन्फिनिटी मतलब कहाँ, जहां तक तुम्हें दिख रहा है ना उसके पार से आ रहा है, ठीक है। अनंत ब्रह्मांडों के पार से आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो लाइट इससे नहीं निकल रही है, ओके। तो चलो, तो बाकी कुछ और इस लाइट के बारे में कोई कुछ जानना चाहेगा, ठीक है। ये डायरेक्शन लाइट है, लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, ओनली इंपैक्ट करेगी इसकी एंगल, इसलिए गिज्मो दिया हुआ है डायरेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट है, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक। एंड तो सेम ही है, टारगेट वर्ड से माया को नफरत है तो हर जगह टारगेट उन्होंने हटा दिया है, टारगेट डायरेक्शनल, टारगेट है डायरेक्शनल, टारगेट स्पॉट, टारगेट हटा दिया स्पॉट, ठीक है। दिस इज स्पॉट, ये स्पॉटलाइट है, एकदम देखने में सेम टू सेम है, मैक्स की तरह, ठीक है। टी प्रेस करूंगा तो आराम से एंगल एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज टी, टी से ना, हाँ यस, टी से, और टी से ही ऑफ होगा, ठीक है, टी से टारगेट चला जाएगा, ओके सर। ओके। डब्लू, तो बाकी अगर हम इसको एक बार रेंडर देख लेते हैं, जनरली मैं इसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा, लाइक कोई जैसे मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए छोड़ देता हूँ, जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। इसका भी एक बार रेंडर देख लेते हैं क्या मिल रहा है मुझको। आप देख सकते हैं स्पॉट जाता है, केवल उतनी लाइट आ रही है, बात करता हूँ। लाइट के अपोजिट करूंगा तो कोई लाइट नहीं मिलेगी मुझे, टोटल ब्लैक, ठीक है मेरी बात। दिस इज स्पॉट, इसके स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लाइट अभी भी उतनी ही होगी, उतना ही स्पॉट है। कोई सोचेगा इसको बड़ा कर दे तो लाइट बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा, नहीं, उसके वैल्यू से कोई मतलब, उसके लाइक विजिबल जो साइज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एज मैक्स। मैक्स में भी तो हमें क्या स्पॉट बढ़ाना पड़ता था ना, स्पॉट का साइज, अगर आपको सीन ज्यादा कवर करना है। भाई मैं चाहता हूं सर इससे कम सीन कवर हो, मैं इसको छोटा कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी लाइट उतने ही एरिया में है जितने में थी अभी, देखो मैं इसको बड़ा कर दूं, दिस इज स्केल, ये जो एरिया कवर कर रही है लाइट, ये स्केल, इसका अपना स्केल नहीं है, ये स्पॉट का साइज होता है, एकदम मैक्स की तरह। तो अगर हमें एरिया अपना कम करना है, ज्यादा करना है, कि ये मैं चाहता हूँ लाइट कम एरिया कवर करे, या मैं चाहता हूँ लाइट ज्यादा एरिया कवर करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पॉट के साइज को छोटा बड़ा करना पड़ेगा, सेम एज मैक्स, ठीक है। प्लस बस ये टारगेट यहाँ पे आप कर सकते हो टी से, ठीक है। ये मैंने, बहुत लोग सोचेंगे कि वहां पे लाइट देखी, दिस इज 7 मैंने प्रेस किया, 7 से आप क्या कर सकते हो, व्यू पोर्ट में लाइट देख सकते हो, ठीक है, ओके। 7 ठीक है, 6 वापस आ जाओ, 6 7, ठीक है मेरी बात। मैं इसको वापस 6 कर देता हूँ, डब्ल्यू, ओके। दिस इज स्पॉटलाइट, सिंपल, ठीक है। जब आपको
एक एंगल में लाइट देनी है और एक स्पॉट के अंदर बिहेव करना है, क्योंकि डायरेक्शनल पे यहाँ पे ध्यान रखना है कि डायरेक्शनल के पास माया में स्पॉट नहीं है, तो उसको डायरेक्शनल वर्ड मतलब स्पॉट भूल ही जाओ, वो जस्ट लाइक ए सन ही है बस। अगर उसका नाम यहाँ पे सन रखते तो ज्यादा सही रहता है ना, क्योंकि डायरेक्शनल भी यहाँ पे डायरेक्शनल तब मीनिंग होता जब उसका एरिया का वो कंट्रोल देते हैं हमें, तब उस डायरेक्शन का मतलब है ना, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन लाइट तो हर जगह दे ही रही है। तो अगर हम डायरेक्शनल को यहाँ पे सन बुलाएं तो वो ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है, बट उसका नाम यहाँ पे डायरेक्शनल, तुम उसको दिमाग में याद रख लो, सनलाइट। क्योंकि ओरिजिनली अगर हमें डायरेक्शनल लाइट चाहिए तो इज स्पॉट। और हमें ये भी सीखा था मैक्स में हमने क्या, कि अगर हम कंपेयर करें तीनों लाइट को, ओमनी या पॉइंट लाइट, ठीक है, और डायरेक्शन लाइट और स्पॉट लाइट, तो स्पॉट सबसे सॉफ्टर वर्जन है इन तीनों में सोर्स का। इन सब में अगर मैक्सिमम अगर मुझे लाइट स्मूथ करनी है तो मैं कहाँ स्मूथ कर पाऊंगा, स्पॉट लाइट में। डायरेक्शन के बारे में तो सोचना ही छोड़ दें, बिकॉज डायरेक्शन तो हमने उसको नाम ही दे दिया सनलाइट, है ना, ठीक है मेरी बात। तो ये तीनों चीजें हो गई यहाँ पे, ठीक है। बाकी एक मैंने बोला शायद हम ज्यादा यूज ना करें, बट माया की एक बहुत ही जबरदस्त लाइट है, बहुत ही साइंटिफिक लाइट है और बहुत ही अलग तरह की लाइट है ये। एक टाइम पे इसका बहुत ज्यादा वैल्यू था, ठीक है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफ काम करने का प्रोसेस चेंज हो गया। पहले इस स्कैन लाइन में जो अभी मैं रेंडर इंजन यूज कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट स्कैन लाइन में काफी सारे लोग काम करते थे ना, प्रोजेक्ट्स भी रेंडर होते थे स्कैन लाइन में। अब स्कैन लाइन लगभग फिनिश ही हो चुका है ना, तो जब स्कैन लाइन में काम होता था तब ये बहुत जबरदस्त चीज होती थी, ठीक है। अब आज के टाइम में तो कोई स्कैन लाइन में रेंडर नहीं कर रहा है ना, तो सब तो फिजिकल रेंडर इंजन यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ठीक है, अब लुक थ्रू वगैरह भी कर सकते हो, आगे जाके देखेंगे लाइट के थ्रू देखना है मैक्स में जो भी ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। दिस इज क्या लाइट है ये, एरिया लाइट, आप प्लेन भी बोल सकते हो, ठीक है। मैंने शेड ऑन कर दिया एंड देख लेते एक बार क्या रेंडर मिल रहा है मुझे बॉस। दिस इज एरिया लाइट, अब देख सकते हो जो मैंने बोला बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली एक लाइट है। अगर आपको स्केल में काम करना है, वीरे में जब हम करें तो वीरे में हमारा अपना प्लेन है ना, तो बस इसलिए इसका यूज इतना नहीं बनता, ठीक है। बट आप देख सकते हो कितना नेचुरल फ्लो है, और अगर थोड़ा सा मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, तुम अगर बहुत ध्यान से देखोगे तुम्हें बहुत जबरदस्त चीज दिखेगी, अगर तुम नोटिस कर पाए तो, ठीक है। कुछ नोटिस हो रहा है, थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ रेंडर को फ्री में, क्योंकि स्कैन लेनी तो क्या ही स्मूथ करेगा, ठीक है, गरीबी में तो खुद ही जी रहा बेचारा, ठीक। जो लाइक मैक्सिमम सेफ फ्रेम करते थे इज लाइक रेजोल्यूशन गेट, दिस रेजोल्यूशन गेट आप व्यू के सेट करते थे, मुझे ये रेंडर इतना ही मतलब आप देखते थे कि आपके रेंडर में कितना आएगा, दिस इज रेजोल्यूशन गेट ना। मैक्स में क्या बोलते थे, सेफ फ्रेम, ये यहाँ पे है पैनल के जस्ट नीचे लिखा हुआ है सेफ रेजोल्यूशन गेट, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस रेजोल्यूशन गेट को आप अपने व्यू के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, ये ना, ये ठीक है। ये जो एंटर के ऊपर स्लैश है ना, ये वाली की प्रेस किया हुआ और राइट क्लिक से ड्रैग कर रहा हूँ, गौतम ऋत्विक, एंटर के जस्ट ऊपर एक स्लैश है वो प्रेस किया और राइट क्लिक माउस का दोनों को प्रेस करके ड्रैग कर रहा हूं। आप अपने रेजोल्यूशन गेट या अपने सेफ फ्रेम को व्यू के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एरिया उतना ही है जितना आपको चाहिए, बट वो अगर आपके पास स्क्रीन अवेलेबल है तो मैक्सिमम यूज कर सकता है ना वो। मैक्स में कई बार क्या होता था, इतना छोटा दिखता था, अब उसको हम वहां पे नहीं कर पाते थे, हालांकि ऑप्शन वहां पे भी है बट इतना इजी नहीं है कीबोर्ड पे, है ना। तो दिस इज अपने रेजोल्यूशन गेट को आप एडजस्ट कर सकते हो, ये रहा एंटर के जस्ट ऊपर स्लैश प्लस राइट क्लिक। एक्चुअल में कैमरे का एक कमांड है जिसको हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, शॉर्टकट है, आप देख रहे हो 2D पेन जूम मोड, जब कैमरा बताऊंगा तो दिखाऊंगा ऑप्शन, मैनुअली भी कहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज रेजोल्यूशन गेट को मैं मैक्सिमाइज यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ कर लेता हूँ। चलो, तो हम बात कर रहे थे एरिया लाइट के बारे में,
तो आप देख सकते हो दिस इज, ठीक है। तो काफी एक जबरदस्ती चीज है, ठीक है। अगर तुम थोड़ा सा देखो ध्यान से, नहीं ध्यान से दिख रहा, चलो एक और ध्यान से दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और नोटिस होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर फर्क पड़ता है किससे, साइज से, ठीक है। यहाँ पर साइज से फर्क पड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हम्म। मैं जो तुम्हें नोटिस करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं नोटिस करने के लिए बोल रहा हूँ, आप अगर आप ध्यान से देखोगे आपको एक नेचुरल फॉल ऑफ ऑटोमेटिकली दिख रहा है, ना कि केवल लाइट में बल्कि शेडो में भी। और ये स्टैंडर्ड लाइट है, कोई फिजिकल लाइट नहीं है, वो अपना ही डिके है, बिना डिके के उसके पास अपना डिके है, इंटेंसिटी में भी। और जो बहुत महंगी चीज होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, शेडो डिके भी है उसके पास अपने आप, शेडो भी डिके कर रही है धीरे धीरे धीरे। आप यहाँ पे अगर देख सकते हो अमाउंट, और यहाँ पे देख सकते हो ब्लर वैल्यू, है ना। तो यहाँ से जो शेडो फ्लो कर रही है, हालांकि वो स्प्रेड भी कर रहा है, वो एक अलग रीजन है, बनावट है लाइट का, उसका रीजन की लाइट कैसे बनाई गई है। बट आप देख सकते हो फॉल ऑफ, देखो मैं शेप की बात नहीं कर रहा कि लाइट की शेडो की शेप देखो, मैं बात कर रहा हूँ शेडो का कंट्रास्ट देखो, ठीक है। शेडो में भी फॉल ऑफ है, लाइट में तो फॉल ऑफ है ही, शेडो में भी फॉल ऑफ है, ठीक है मेरी बात। ये एक काफी यूनिक चीज है और यूनिक लाइट है माया की, इसलिए मैंने बोला था एक टाइम पे काफी इनकी रेपुटेशन होती थी, आजकल उतना लोग नहीं पूछ रहे, ठीक है मेरी बात। ठीक, ठीक, थोड़ा सा और डाउन करता हूँ, ठीक है। तो आप काफी यूनिक बिहेवियर है, थोड़ा ध्यान में रखना, कभी जरूरत पड़ी तो आप इसको यूज कर सकते हो। किसी दिन टाइम लगा तो थोड़ा सा इसके बारे में, बनावट के बारे में बात करेंगे, जो मैंने अभी शेयर किया अभी इतना जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सर ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर एक बोलो। बात बताइए, जैसे ये हम लोग लाइट यूज कर रहे हैं ना सर, इसमें एक बेसिक लाइट जो कौन सी जो हम लोग हमेशा उसे यूज करेंगे? बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक लाइट ऐसी कौन सी हमेशा इसी को यूज कर लो, बट हाँ मतलब कुछ लाइट, जैसे मैंने बता खुद ही बोला कि यहाँ पे अब ये स्टैंडर्ड लाइट है ना, माया की 6 लाइट है, तो मैंने बोला जनरली जो डायरेक्शनल पॉइंट स्पॉट, ये 3 लाइट मेनली यूज होगी, डायरेक्शनल पॉइंट स्पॉट। तो एक लाइट तो नहीं बता सकते कि एक लाइट से तो काम नहीं होगा, कभी नहीं आपको बल्ब चाहिए और कभी आपको एंगल चाहिए, डायरेक्शनल चाहिए, तो फिर ओमनी तो चारों तरफ लाइट देगी, और यस आपको सर। एक ही एंगल में चाहिए तो डायरेक्शनल देगी, तो एक लाइट से तो काम बनेगा नहीं, है ना। नो सर, नो सर, यस तो मैं ये नहीं बता सकता कि एक ऐसी लाइट जिससे सब कुछ हो जाएगा, बट हाँ कि ये जो अगर मैं स्टैंडर्ड लाइट में बोलूँ कि 3 लाइट डायरेक्शनल पॉइंट स्पॉट और पॉइंट, ये 3 मेन लाइट है अगर माया की अपनी बात करें। बाकी फिर वेरे की लाइट, और वेरे की सारी वही लाइट है जो हमने मैक्स में देखी थी, और इसमें भी अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली लाइट है लाइक इस प्लेन लाइट, बाकी डूम लाइट भी यूज होती है, बाकी प्लेन लाइट भी यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है। तो सूरज ये नहीं बता सकते कि ये एक लाइट है, ये देखो ना दुनिया में कितने अलग तरह की लाइट है, उसके लिए हम बोल रहे हैं 4-5 तरह की लाइट यूज करनी है बस। ये तो पहले ही हमने काफी कंस्ट्रेंट कर दिया चीजों को, काफी खींच यस दिया सर। है ना, नहीं ठीक सर, है। ये इसलिए मैं पूछा ना सर, इसलिए कि मैं हाँ मैक्स में मैं लाइट वाइट नहीं पढ़ता, इसीलिए थोड़ा सा पूछा मैं। अच्छा ठीक है, तो चलो, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, लगभग शुरू से तो नहीं भी किया है मैक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओके हम सर। तो हर एक बिहेवियर डिस्कस कर ही रहे हैं। तो ये एरिया लाइट है माया का अपना, एरिया मतलब प्लेन। तो अगर तुम देख रहे हो प्लेन ऑटोमेटिकली सॉफ्ट है, तो वो अगर तुम बचपन की बात भूल गए हो तो वो तो दुनिया का सबसे बड़ा रूल है लाइटिंग, जब हम बात करते हैं कि लाइट का साइज हमेशा मैटर करेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, कोहेरेंस कैसे होगा। कोहेरेंस मतलब जब हम लाइट की बात करते हैं, कोहेरेंस मतलब सॉफ्ट और हार्ड। साइज ऐसी चीज है, सॉफ्टवेयर काम करे ना करे, इंजन काम करे ना करे, साइज हमेशा काम करेगा। और वो साइज की हेल्प आप वहां पे भी ले सकते हो जहां कुछ काम नहीं कर रहा, साइज तो हमेशा रहेगा ना, ठीक है। तो लाइट, ये बेसिक रूल है, लाइट का साइज जितना बड़ा होगा
लाइट उतनी सॉफ्टवेयर की तरफ जाती जाएगी, लाइट का साइज जितना छोटा होगा लाइट उतना हार्डर की तरफ जाती जाएगी। तो एक रियल दुनिया का रूल है जो कि हर जगह फॉलो होता ही है। ठीक है मेरी बात? चलो, तो इसको मैंने एरिया लाइट था, प्लेन लाइट था, नॉर्मल प्लेन लाइट बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया कि साइज से फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ अब। अभी हम स्कैन लाइन रेंडर कर रहे हैं, यस स्कैन लाइन ही है ना। ठीक है, तो स्कैन लाइन में उतना अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब हम वीरे के साथ, अगर वीरे के साथ थोड़ा देखेंगे तो फिर हम इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार वापस भी आना पड़ेगा शेप की वजह से। चलो ठीक है, बाकी प्लेन लाइट है। एक और लाइट डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी मैं जो अभी छोड़ूंगा किसको, वॉल्यूम लाइट को अभी हम छोड़ देंगे, फिर जब इसका प्रैक्टिकल यूज आएगा तब मैं देखूंगा। ठीक है, मैंने एक लाइट ले ली यहाँ पे एम्बिएंट लाइट। अगर आप जाओगे तो मैक्स में ऐसा कोई लाइट सोर्स नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये एक अलग से बात कर सकते हैं हम, क्योंकि ये हमने मैक्स में लाइट नहीं देखी, बट मैक्स में ऑप्शन है और मैंने वो दिखाता भी मैं स्पेशली कि इसको देखो ध्यान से क्या होता है। ठीक है, तो इसका नाम है एम्बिएंट लाइट। और अगर मैं तुमको दिखाऊं कंट्रोल ए करूं प्रॉपर्टीज में और उसकी इंटेंसिटी, ठीक है इंटेंसिटी है, ठीक है शेडोज, एंड इसको 0 कर देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी था और शेडोज बाय डिफॉल्ट तो कुछ है यहाँ पे, मैं ऑन करूँ कि ना करूँ उससे देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। वहां पे एक शेडो कुछ ऑप्शन था, मैंने ऑन कर दिया ऐसे ही, हालांकि कोई फर्क पड़ा नहीं बेचारे को। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो कुछ बताना चाहोगे? ये तो बड़ा जबरदस्त लाइट है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ शेडो को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इंटेंसिटी कम कर देता हूँ, भैया ज्यादा लाइट हो गई ऐसा लग रहा है सर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कोई बोल सकता है कुछ क्या हो रहा है? ठीक है, अभी कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज, ये फिर से शेडो तुमको ऑन करके दिखा रहा हूँ, देखते हैं क्या कुछ होता है। ठीक है, आप देख सकते हो फिर से कछुना ही हो रहा। ठीक है, हालांकि ठीक है बाउंस क्रिएट, बाकी सब लाइटें बाउंस क्रिएट कर रही थी। अरे स्काईलाइट, स्काईलाइट तो चारों तरफ लाइट देते, फिर यहाँ पे डार्क क्यों है? अगर स्काईलाइट होगी तो यहाँ पे भी जैसे ही लाइट है ऐसे ही इधर लाइट होनी चाहिए ना, क्योंकि स्काईलाइट तो चारों तरफ से लाइट देगी ना। यहाँ पे चारों तरफ से लाइट यानी तभी तो एक तरफ डार्क है, देखो कहाँ स्काईलाइट है ये तो बिहेव कैसे कर रही है? इसका आइकन देख के क्या पता लग रहा है कैसे काम कर रही है तमालिका ये? ओमनी की तरह ना, पॉइंट लाइट की तरह, ओमनी पॉइंट लाइट जो सबसे पहले हमने देखा, चारों तरफ लाइट दे रही है, बट देखिए तो अपनी डायरेक्शन से ना। अब ये साइड तो इसके पीछे, तो इधर कैसे लाइट आ जाएगी, क्योंकि बाउंस तो कर नहीं रही लाइट। और जो तुमने बोला कि इस उसकी तरह, तो स्काई स्काई तो हो ही नहीं सकती, नहीं तो चारों तरफ लाइट होती। ठीक है, जो तुम अगर याद करो मैक्स में जो स्काईलाइट होती थी स्टैंडर्ड में, यहाँ पे कोई स्काईलाइट माया में नहीं है। जैसे मैक्स में एक स्टैंडर्ड में लाइट दी थी स्काईलाइट, जो कि फेक पागल बनाती है, क्योंकि वैसे लाइट तो स्काईलाइट में हो नहीं सकती, बट मैक्स में दी है उन्होंने, तो यहाँ पे वैसी कोई लाइट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? दिस इज, तो ये पहले बताओ तो क्या हो रहा है। मैंने शेडो ऑन किया, शेडो तो आई नहीं। हालांकि तुम यहाँ पे भी एक डिबेट कर सकते हो सर रेट रेस शेडो है। अब रेट रेस पता नहीं यूज हो रहा है, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कैन लाइट है, रेट रेस काम करेगा भी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि रेट रेस तो काम करने के लिए परमिशन मांगेगा स्कैन लाइन में। बेंटल रे, वी रे, आर्नोल्ड यहाँ पे रेट रेस बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है। लाइक अगर आप वीरे में काम करो, मेंटल में काम करो, तो आपको सॉफ्टवेयर को बताने की जरूरत नहीं कि भैया रेट रेस यूज करो। बट स्कैन लाइन, क्यों स्कैन लाइन है? क्योंकि वो रेट रेस को बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, नहीं मिल रही है तो क्या कर देंगे इसके थ्रू हम। तो मैं रे ट्रेसिंग ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि स्कैन लाइन है, माया सॉफ्टवेयर में आया, स्कैन लाइन इंजन है। मैंने बोला रे ट्रेसिंग ऑन कर लो बॉस। अब रे ट्रेसिंग ऑन है, रे ट्रेस शैडो है। ठीक है, ठीक। अब ये कौन सी लाइट है? डायरेक्शनल कैसे यार? है एरिया कैसे? पॉइंट लाइट है बॉस, तुम कैसे बोल रहे हो यार? पॉइंट लाइट है बॉस, चारों तरफ ये सोर्स आइकन देखो ना, इसका आइकन देखो बस। तुम्हें डायरेक्शनल सन की वजह से कंफ्यूज मत हो, वो उसके इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है, आने की वजह से क्या होगा, पूरा सीन हमेशा उसके
अंडर रहेगा। ये अभी ये एग्जैक्ट पॉइंट लाइट बन गई, अब इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर यही काम करना है जो मैं अभी कर रहा हूं इससे, तो ये काम तो मैं इससे भी कर लूंगा ना, पॉइंट लाइट से भी कर लूंगा ना, फिर ये बनाई लाइट दी, इसका कोई यूज ही नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि जस्ट लाइक ए पॉइंट लाइट, सिंपल। जस्ट अभी बात करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ए पॉइंट लाइट, ठीक है मेरी बात। तो ये अभी पॉइंट लाइट बना दी हमने, इसका कोई अपना मतलब ही नहीं बचा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे शेडो एक तरह से बाय डिफॉल्ट उन्होंने शेडो दी नहीं है, तो मैं जबरदस्ती शेडो ले रहा हूँ, रेट्रेस स्कैनलाइन शेडो दी नहीं, मतलब जो स्कैनलाइन रेंडर इंजन यूज हो रहा है, बट स्कैनलाइन शेडो इसके पास है ही नहीं, मतलब मैं चाहूँ तो शेडो ले ही नहीं सकता, है ना। वो तो मैंने रेट्रेस शेडो ले ली, सॉफ्टवेयर को बोला रेट्रेस यूज करो तुम, ठीक है, अब मैं शेडो बंद कर देता हूँ। तो इस लाइट की अपनी शेडो भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो कोई ऐसी लाइट हो सकती है जिसकी शेडो भी ना हो, है ना। तो ये तो मतलब क्लियर हो गया कि ये लाइट बनाई गई है यहाँ पर किस लिए, एज ए सपोर्ट सिस्टम। ये कभी भी सीन लाइट एज ए मेन सोर्स लाइट की तरह तो यूज होगी नहीं, क्योंकि जो मेन सोर्स लाइट होगी वो तो मुझे डेप्थ या शेडोज बनाएंगे ना। अगर आप इसको एज ए रियल टाइम लाइट की तरह यूज करोगे तो इसके पास शेडो की प्रॉपर्टी होनी ही पड़ेगी। ये कोई भी लाइट हो, डायरेक्ट लाइट हो मतलब की, या फिर बाउंस लाइट हो, डेप्थ या शेडो तो बनाएगी ना भाई। बाउंस लाइट बहुत वीक होती है, इसलिए वो ऑक्लूजन टाइप डेप्थ बना देती है, रियल टाइम शेडो नहीं बना पाती, बट डेप्थ बनाई वो भी तो पार्ट ऑफ शेडो ही है ना, बट इसकी अपनी शेडो ही नहीं है। तो मतलब ये कभी भी एज ए मेन सोर्स तो यूज होगी ही नहीं, इसी से मतलब बना देते हैं। फिल बना सकते हैं, बट अभी तो फिल भी नहीं, अभी तो काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है ना इसका, ये देखो ना। तो ऐसे तो फिल हम डायरेक्ट पॉइंट जो पहले करते मैं दिखाता हूँ, मैं पॉइंट लाइट को कॉपी कर करके हम बना लेते हैं, ये तो अभी पॉइंट लाइट की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के कुछ चेंजेस किया था जब लाइट खोली थी, तो यहाँ पे एक वैल्यू था ये एम्बिएंट शेड, ये मैंने 1 कर दिया इसको। इसको 0 करने में देखो क्या होता है, 0 कर देता हूं मैं। ये ऑप्शन केवल और केवल पॉइंट लाइट, इसी लाइट में बस ये ऑप्शन, बाकी किसी लाइट में नहीं है, ये देखा तुमने। ये जो ऑप्शन में काम करो एम्बिएंट शेड, ये ऑप्शन केवल और केवल इसी लाइट के पास है, बाकी किसी लाइट के पास ये ऑप्शन नहीं है। मतलब जो इसका रोल है बाकी कोई नहीं प्ले कर सकता, वो यही प्ले कर सकती है। ये एकदम वही ऑप्शन है जो कि मैक्स में हमें ओमनी लाइट में मिला था, नीचे जाके डिफ्यूज स्पेलो डिफ्यूज ऑन कर देते तो रेंडर पूरा फ्लैट हो जाता था, याद है किसी को। नीचे ऑप्शन होता है डिफ्यूज स्पेकुलर, और एक ऑप्शन और था, तो डिफ्यूज ऑन किया बाकी सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाता और रेंडर एकदम फ्लैट हो जाता था। तो ये वही ऑप्शन है, रेंडर एकदम फ्लैट हो गया, देखो है ना। मैं बोल देता इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं, किया भी है हमने एफपीएस में, ठीक है एकदम, ठीक है लिम्बर्ट, ठीक है। अगर आप रेंडर देखोगे तो एकदम फ्लैट इज कलर मैप बन गया, कलर पास, याद है मैक्स में पॉइंट लाइट के अंदर डिफ्यूज ऑप्शन आता था, ऑन करे फ्लैट लाइट। तो इसकी एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट 0, तो जो प्रवीण ने बोला था शायद या जय ने बोला था, इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज 0.45 होता है यहाँ पे। बट जनरली जब हम आईडी पास या कलर पास निकालते हैं इन जनरल, ठीक है, क्योंकि स्कैन लाइन में अपना कोई रेंडर सिस्टम नहीं होता, रेंडर पास का सिस्टम नहीं होता। जैसे रेंडर पासेस बनाने हैं मुझे, तो भाई वीरे में रेंडर पासेस है, मैक्स में हमने देखा है ना, आर्नोल्ड के रेंडर पासेस है, स्कैन लाइन के कोई अपने रेंडर पास भी नहीं होते, तो जो भी मुझे चाहिए मैनुअली बनाना पड़ेगा, जुगाड़बाजी करके मटेरियल बना के पास निकालना पड़ेगा। और जो रेंडर लेयर दिया था माया में यहाँ पे, जिसकी हमने शुरुआत में बात की, वो रेंडर लेयर इसे दिया, इसलिए दिया हुआ है कि उसकी हेल्प से हम कस्टमाइज पासेस बना सके स्कैन लाइन के अंदर भी, ठीक है। तो अगर मुझे कलर पास बनाना है तो कलर पास निकाल दिया इसने एम्बिएंट लेने, बट यहाँ पे देखो हल्का डेप्थ आने लगा, तो जब हम पास निकालते हैं कलर का या एज ए इसको आईडी पास बनाने के लिए यूज करते हैं, तो इसको 0 कर देते हैं एम्बिएंट शेड को, ठीक है, दिस इज फ्लैट। तो अगर ये 1 कर दो तो ये अभी पूरी बन गई पॉइंट लाइट, अब ये कुछ बचा ही नहीं, ये तो नॉर्मल पॉइंट लाइट बन गई, शेडो भी देगी, बस शेडो ऑन करना है, सब कुछ करेगी, रेटर शेडो बस इसके पास केवल, ठीक है, स्कैन लाइन का शेडो नहीं है। तो इसका यूज बनता केवल ये बात। तो सर ये 0.45 क्यों दिया हुआ है इन्होंने बाय डिफॉल्ट, आपकी तरह स्मार्ट नहीं है, ये पॉइंट ये 0 ही वैल्यू दे देते अगर यूजेस का वो है तो जो जैन ने बोला काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं एज ए फिलर,
क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई बहुत पावरफुल इम्पैक्ट नहीं है, फील नहीं है। तो एज ए फिलर यूज करने के लिए ना, ताकि ये मेरी जो एग्जिस्टिंग लाइट है सीन में उसको डिस्टर्ब ना करे। तो एम्बिएंट शेड बहुत हल्का रखा, 0.35 0.25 जितना आपको सूट कर रहा है, और ये जेल कर जाएगी जो एग्जिस्टिंग सीन है उसके अंदर। देखो फ्लैट लाइट बहुत, तो इसको देखो, अब इसका अपना कोई फील ही नहीं है, फ्लैट दिख रहा है, तो एज ए फिलर हम यूज कर सकते हैं। बट सर मैं क्यों यूज करूंगा? वीरे में तो सर बाउंस है, ठीक है, मैं प्लेन को यूज कर लूंगा, वो थोड़ा ज्यादा नेचुरल लगेगा, प्लस वहां पे हमें बाउंस मिलेगा जीआई के हेल्प से। हाँ, अरे तो जीआई जब ये बना ही नहीं है जीआई के लिए, तो बनाई गई केवल इसके लिए अगर आपको स्कैन लाइन में काम करना है तो। जब जीआई होगा तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली कभी। हाँ, इंटीरियर में जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इंटीरियर में तो डायरेक्ट जीआई काम नहीं करेगा अगर रूफ टॉप है तो, है ना, तो वहां पे तो फिर मैं कुछ भी जुगाड़ यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये काफी अलग से लाइट है। ये लाइट पहले अलग से सोर्स होती थी मैक्स में, जिसको हटाया था अभी कुछ वर्जन पहले, ठीक है, मैक्स में भी थी पहले ये लाइट, ठीक है। तो दीज आर सोर्सेज जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम लाइट, इसको मैंने छोड़ दिया, अभी देखेंगे बाद में, बट हमें नाम समझ जाना चाहिए। इसका नाम वॉल्यूम लाइट, इससे मतलब क्या हुआ इसका, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अंधेरा करने का काम आएगी, ठीक है मेरी बात, ठीक है। तो ऐसा हंसने की बात नहीं है, बहुत सीरियस लाइट है, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक। वॉल्यूम मतलब केवल वॉल्यूम में लाइट देगी, जहां तक इसका वॉल्यूम जा रहा है वहां तक लाइट है, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर केवल। सर तो ये जैसे कि अपन अगर आर्किटेक्चर वगैरह हम देखें कर तो सकते हो, लैंप वगैरह जैसे एरिया हाँ पे दे एकदम कर सकता है। सकते हो, बट उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास वहाँ पे है, रहेगा, ठीक है। ये फेटल एरर जो मैक्स से अभी जस्ट आए हैं माया में, तो ये उनका दोस्त है, ये बार बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहेगा, फेटल एरर, ठीक है, क्लियर है। तो बीच बीच में याद करेगा, और गौतम सर क्या कैसे होता हो, है फेटल ठीक एरर? है, मैं जा रहा हूँ, ठीक फेटल है मतलब फाइल क्रैश हो गई है, ठीक है ठीक है, ओके, जैसे ही मैं ओके करूंगा बंद हो जाएगा माया, ठीक है। तो हाँ, तो ये बीच में तुमसे मिलने आता रहेगा, ठीक है। तो जो तुम बोल रहे हो, तो सेव, जैसे सेव की बात आई तो सेव कर सकते हैं। बाकी कोई बोलेगा सर ये बैकअप बना सकता है या रिमाइंडर करा, तो बैकअप ना, बट आप ऑन कर सकते हो सेटिंग, वहां पे टाइमिंग डिफाइन कर सकते हो कि ये माया फिर खुद ब खुद बैकअप फाइल बनाता रहेगा 10 मिनट में, 15 मिनट, जो भी आपको लगता है। तो एज ए समझदार, जब आपको प्रोजेक्ट, अभी तो जनरल हम डिस्कस करें, बट जब आप कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप माया को रिमाइंडर टाइम दे दो कि भैया तुम इसमें ऑटोमेटिक फाइल बनाते रहो, ठीक है। मैं दिखा दूं, प्रेफरेंस में जाकर ऑप्शन मिलेगा हमको, फिर माया खुद ब खुद सेव करता रहेगा, ठीक है। अगर हम जाए प्रेफरेंस में अभी देखने की कोशिश, अब तो ये फेटल एरर बंद करना पड़ेगा मुझे, तभी तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अच्छा बताया, ठीक है, नहीं तुम्हें बताया होगा ना, अच्छा बताया, ठीक है, फिर तो बेस्ट है, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो वहां जाके आप फिर वो माया अपने आप बनाता रहेगा फाइलें, ठीक है। एंड काफी सारा लाइक जैसे आईडी दे रहा है अभी, ये फाइल देख रहा है, तो आपको ये भी बता रहा है जब क्रैश करेगा तो आपको टेम्प में जाके ये फाइल मिल जाएगा इसका बैकअप, ठीक है, ठीक है मेरी बात। और जो बैकअप वाला बताया मैंने कि ऑटोमेटिक फाइल सेव करता रहेगा, जो तुमने बताया लास्ट हम काशी सर ने शेयर किया, तो वो तो ध्यान रखना ही, जब एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वो तो हमेशा आपको करना ही चाहिए। लाइक डीसीजी लिए काम कर रहे हो, एफपीसी लिए काम कर रहे हो, और पता लगा सब चला गया है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम, आज तो हमने 11 शायद 14 या 15 हो गया था, 11:15 के आसपास, बट नेक्स्ट क्लास से कोशिश करें, क्योंकि आज काफी सारे लोग, बहुत देर लोग आ रहे थे, ठीक है। जाने से पहले एक काम करो सारे लोग, ठीक है, ये आवर्स में कहा जाता है, चैट बॉक्स में जल्दी से अटेंडेंस डाल दो खुद ब खुद, ठीक है, चैट बॉक्स में जाके सब अटेंडेंस टाइप कर दो। और जो यहाँ पर हैं इनके क्या करें बॉस, क्योंकि सब अलग अलग लोग से हैं, तो आप ज्वाइन करोगे फोटो खींच लो, ठीक है। तो चैट बॉक्स में सारे लोग अटेंडेंस डाल दो बॉस, कोई भी बिना अटेंडेंस मत जाना, एब्सेंट लगेगा, याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे यार, कोशिश करो 11:05 तक हम शुरू कर सकें, ठीक है। सबसे पहले सचिन तो नहीं है, अक्षय अग्रवाल क्या डेट है आज, 2/2/3, तो अनिकेत है, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, एंड अनिकेत और गौतम भी है। इस बैच से बोल दो जो गौतम वाला बच्चा, एक बार वो बोल दो, गौतम 9 ऑफ है,
सोम खंडोरी 25। ठीक है, और इस बैच से कोई? कौनसम, तुम्हारा बैच कौन सा है? हाँ है तो कौनसम सेमी बैच से, तो बस देखो मुझे याद है कौनसम आज फर्स्ट टाइम आया तब भी मुझे याद है। ठीक है, और बस इतने ही लोग हैं। ये प्रखर वाला बैच है।